विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आपने हाथी कई तरह के देखे होंगे, दूं मिलाने वाले, सूंड घुमाने वाले, बहुत से हाथी देखे होंगे। आज मैं करनाल के साथ साथ पूरे हरियाणा, पूरे देश और जो देश विदेश में चलने वाले अब तक टाइम्स के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको आज एक ऐसा हाथी दिखाने जा रहा हूं। जो ये हाथी है, इसका नाम रखा है सफ़ेद हाथी। करोड़ों रुपए की लागत से हरियाणा सरकार ने करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर करोड़ों रुपए की संपत्ति को एक्वायर करके एक सफ़ेद हाथी बना दिया। और जो ये हाथी है, ये हाथी कहते हैं जिंदा हाथी खाखा मर जाए तो लाख का। अब ये खाकी जो बात आ रही है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये ऐसा हाथी है जो हर महीने सरकार के लाखों करोड़ों रुपए हजम कर जाता है। और सरकार की जो मंशा है वो ना तो इसका बिजली का बिल कटाती है, ना कुछ करती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये हाथी है कौन सा। मैं अपने साथी कहूँगा ये आपको हाथी के दर्शन कराएंगे। सफ़ेद हाथी देखिए करनाल का, ये है एग्रो मॉल, जिसको हमने नाम दिया सफ़ेद हाथी का। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा ये एग्रो मॉल है। और जो हमारे पास जानकारी है, इसको जिस दिन से बनाया गया है तब से ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कृषि संबंधी व्यवसाय नहीं चलाया गया। और ये जो जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं करनाल में, हरियाणा में बहुत से प्रोजेक्ट हैं। लेकिन जो ये एग्रो मॉल है, ये हरियाणा के अंदर 4 बनाए गए, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद कर दिए और ये किसी कर्म के साबित नहीं हुए। और ये आज सफ़ेद हाथी जिसके मैंने आपको दर्शन कराए हैं, इसकी पूरी जो जानकारी है, इसका जो पूरा खुलासा है हम कर रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता हैं राजेश शर्मा, जिनके बारे में आपको मालूम है। आज हम राजेश शर्मा जी से इस मामले को लेकर पूरी बात करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे हरियाणा में इस तरह के 4 प्रोजेक्ट कांग्रेस की सरकार में बनाए गए थे, लेकिन इसको ना तो मनोहर सरकार चला पाई और ना ही कोई और इसको चला पाया है, जिस कारण ये जो प्रॉपर्टी है इस समय शून्य हो गई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये चमगादड़ जो होते हैं उनका रैन बसेरा बन गया। हम बात करते हैं राजेश शर्मा जी, आपका हमारे चैनल्स पे स्वागत है जी। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। राजेश जी, हम लोग पहुंचे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पे, नई अनाज मंडी के बगल में ये एग्रो मॉल है। आपने इसके बारे में पूरी जानकारी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की है। हम जानना चाहेंगे ये जो सफ़ेद हाथी है, कितने का ये हाथी है? देखिए, आरटीआई से जो जानकारी मिली है, ये तकरीबन इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो करनाल का ये एग्रो मॉल है, इस पे 40 से 45 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च हुआ है जी। ये तो सारा बिल्डिंग के ऊपर खर्च हुआ, लेकिन यहाँ पे लगभग ये 2 एकड़ के अंदर ये बना हुआ है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल ऊपर स्थित है। ये करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन है जी। ये बहुत कई साल पहले ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। 4 प्रोजेक्ट बने थे पूरे हरियाणा में, पंचकुला में, करनाल में, रोहतक में और पानीपत में। लगभग 200 करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्च हुआ था सरकार का। उस समय ये गाड़ी कमाई जनता के टैक्स के पैसे। मैं आपको बीच में रहूंगा, 200 करोड़ रुपया सरकार का नहीं, जनता का बर्बाद हो चुका है। इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर करते चले जाना, ताकि जनता को पता लग सके कि उसके पैसे की बर्बादी कैसे होती है। क्यों शर्मा जी? जी बिल्कुल। ये 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद से पहले दिन से ये चारों के चारों मॉल ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। इनका कोई यूटिलाइजेशन ना पिछली सरकार ने किया, ना इस सरकार ने किया। हालांकि इनको किराए पे भी दिया जा सकता था, और जिस उद्देश्य के लिए बनाए थे वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस अधिकारी ने ये प्रोजेक्ट को पास किया, कौन अधिकारी इन प्रोजेक्ट्स के पीछे थे। जब ये चलने ही नहीं थे, जनता का 200 करोड़ रुपए सरकार का क्यों खर्च करा दिया गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस चीज़ का पता लगाया जाए कि ये प्रोजेक्ट बनाने के पीछे कौन अधिकारी थे, उनका पता लगाया जाए कि भाई ये बेकार के सफ़ेद हाथी जनता के सिर क्यों मर दिए गए। अब और जानकारी यहाँ से निकल के आई है, बड़ी चौंकाने वाली है। चलो बना दिया, कोई बात नहीं, इसका यूटिलाइजेशन भी कोई नहीं हो रहा है, तो सरकार इसको किराए पे दे सकती थी।
किसी सरकारी विभाग जो और इधर उधर किराए पे बैठे हुए हैं इधर उधर दफ्तरों में, उनको किराए पे दे देती है। सरकार है, सरकार का काम चल जाता, लेकिन नहीं, खाली पड़े हुए हैं। सबसे चौंकाने वाला तथ्य जो आरटीआई में सामने आया वो यह है कि पिछले 4-5 साल के अंदर 3.5 करोड़ रुपया ये बिजली का बिल भर चुके हैं इस सफेद हाथी पे। मतलब कि जो 200 करोड़ लगाए, और अगर हम करनाल की बात करें तो इतना पैसा जनता का ही तो पैसा है ये शर्मा जी, जो ये बर्बाद हो रहा है। जी बिल्कुल, ये आप और हमारे जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, वही पैसा घूम के, सरकार की कोई अपनी खजाने नहीं है कि पैसा निकाला और लगा दिया। ये वो टैक्स का पैसा ही इन्वेस्ट करती है और उसकी ये बर्बादी आपके सामने है। उसका जीता जागता उदाहरण है 1570 किलोवाट का इसके ऊपर बिजली का कनेक्शन है। जब इसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होनी थी तो सरकार ने बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं कटवाया? क्यों लगातार पैसा ये बर्बाद करे जा रही है? 3.5 करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 3.5 करोड़ रुपए बिजली के बिल के भर दिए, जबकि बिजली चली नहीं, जबकि यहाँ किसी तरह का कोई व्यवसाय नहीं हुआ, किसी को इसका लाभ नहीं हुआ। ये पैसा बर्बाद पर बर्बाद हो रहा है। शर्मा जी, आप क्या कहोगे? ये जो पैसा बर्बाद हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जिन जिन अफसरान की इनके ऊपर बनाने के समय लापरवाही रही या अभी भी लापरवाही जो कर रहे हैं, ये बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं कटवाया उन्होंने, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता का पैसा ऐसे फूकने के लिए नहीं है। जी शर्मा जी, हमारे पास जो जानकारी है, इस एग्रो माल को बनाने के लिए किसी अधिकारी ने अपनी प्रमोशन को लेकर ये प्रोजेक्ट सरकार को कंसीडर करवाया कि अपनी आपको उसने बड़ा महत्व दिखाया कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट ऑफिसर नहीं। ऐसी जानकारी आ रही है, आपको क्या लगता है ये बात सही है? देखिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये एक जांच का विषय है। सरकार के बहुत बड़े हाथ होते हैं, इंक्वायरी करवा सकती है वो कुछ भी, और सब तथ्य सामने आ जाएंगे। भाई कोई प्रोजेक्ट कोई अधिकारी अगर बनाता है तो उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी देख के ही तो बनाएगा ना। जब उसकी यूटिलिटी नहीं है, वैसे खड़े कर दिए, तो इसका क्या मतलब है? तो बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हैं, बड़ा दिमाग होता है। हम लोग तो आम नागरिक हैं, उनमें बहुत दिमाग होता है। तो उन्होंने अपना दिमाग इस तरीके से कैसे लगाया कि ये 8-10 साल से ये बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं, इनकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो सरकार को इनको निसंदेह इनकी जांच करवानी चाहिए। शर्मा जी, दिमाग की बात करें तो दिमाग आप में और हमारे में भी कम नहीं है कि इस चीज़ को, जो ये हाथी, सफ़ेद हाथी जो है, इसको हम जनता को आज दिखा रहे हैं। तो आपने जो आरटीआई में जो जानकारी ली है वो बताएं, आपने कौन कौन सी जानकारी मांगी और उससे क्या क्या खुलासे हुए? देखिए, जानकारी जो मैंने इनसे चाही थी उसके ऊपर यही था कि भाई आप मतलब इस मॉल के ऊपर बनाने में कितना खर्च हुआ है और इसका जो बिजली का बिल है वो कितना है। तो उन्होंने यही जानकारी दी कि इसके ऊपर 40-45 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुआ है, जो अभी जानकारी निकल के आ रही है। और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर बिजली का बिल वो भर चुके हैं। 1570 किलोवाट का इसका बिजली का कनेक्शन अभी भी चल रहा है। जी, तो शर्मा जी क्या कहेंगे आप? जनता को क्या कहेंगे और सरकार से क्या मांग करते हैं? जनता से मैं यही कहूंगा कि जनता जागरूक बने, सरकार के हर प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी नजर रखे, क्योंकि ये जो सरकार काम कराती है ये जनता के पैसे से ही काम करवाती है। आपने और भी करनाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे देखे होंगे जो अधिकारी लोग बना तो देते हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं, उनकी कई बार जरूरत भी नहीं होती। कई बार जनता चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, हमारे एरिया में इस चीज़ की ज़रूरत है, ये करवा दिया जाए। अधिकारी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनको जो प्रोजेक्ट पसंद आएगा या जो प्रोजेक्ट उनको दिखेगा कि ये हमने करवाना, वो करवा देते हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं है। ये शर्मा जी वाकई में बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी, हमें वो मिलेगा जो किसी और को फ़ायदा होता होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट करनाल में बना दिए हैं। हम बात करेंगे, एक नेकी की दीवार बनाई थी जिसके ऊपर आप टीन की छत डाल दी है। क्यों शर्मा जी? बिल्कुल। क्या कहते हो? सारे करनाल को नहीं, सारे विश्व को उस नेकी की दीवार के बारे में पता है। और उस नेकी की दीवार में अब वो पता नहीं बाद में किन कारणों से जल गई, ये भी एक जांच का विषय। पता नहीं उसमें हुई कि नहीं हुई। प्रशासन ने एक थोड़े दिन पहले चोरी हुई थी, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल उसके सामने कर दिया था। इवन देन वो बाद में पता लगा कि ये खबरें निकल के आई कि वो सीसीटीवी कैमरा एक दिन पहले से बंद पड़ा हुआ था जब आग लगी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शंका पैदा कर रही हैं। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा अगर उनको लूटने से बचना है तो। जी शर्मा जी, ये वाकई में जो ये हम सफ़ेद हाथी के मामले के अंदर यहाँ पहुँचे हैं, इसकी हालत देखिए आप। शर्मा जी ये देखिए, मैं साथी कहूँगा, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ की हालात देखो आप, कितनी गंदगी मची हुई है यहाँ पर। पूरी की पूरी बिल्डिंग सत्यानाश कर दिया। जनता का पैसे का जनता को कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही इसका कहीं कोई मामले की कोई जांच हो पा रही है। शर्मा जी, इस मामले की जांच कराई जाए तो सरकार किससे कराए?
बिल्कुल किसी ना किसी अपना रिटायर्ड जस्टिस से इसकी जांच करवा सकती हैं कि भाई इतने बड़े भारी प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में किन्होंने बना दिए गए हैं और जिनकी कोई यूटिलाइजेशन थी, जनता का पैसा क्यों खराब कर रहे हैं। तो सोच समझ के सरकार इन जनता के पैसों को अपना खर्च करे। जी, मैं आपको आप सब साथियों को दिखाना चाहता हूँ, ये राजेश शर्मा जी ने एक आरटीआई लगाई थी, आप देख सकते हैं। ये आरटीआई है इस सफ़ेद हाथी की एग्रो मॉल की, कि इसका क्या इस समय बिजली का बिल आ रहा है और किसने बनाया इसको, किस लिए बनाया, इसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा तो दूर की बात दोस्तों, केवल इसका नुकसान ही हो रहा है। आपके और हमारे पैसों की बर्बादी हो रही है। और हम चाहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ईमानदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं शर्मा जी, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी को हमारी इस खबर पर संज्ञान लेकर इसकी एक एसआईटी बनाकर जांच करानी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहना होगा? देखिए, जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और जो बीजेपी की सरकार है, जनता को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए ही जनता ने उनको चुन के ये सामने लेके आई है और उनसे बिल्कुल एकदम पूरी उम्मीद करते हैं हम कि इस मामले में मुख्यमंत्री जी जाँच करवाएंगे और जो दोषी अधिकारी रहे हैं पूर्व में भी और अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी, ये थे राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना बड़ा मामला उजागर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक, उनके द्वार तक ये खबर पहुँच जाए। और एक और विनती करना चाहूँगा कि राज्य में जितने भी लोग रहते हैं वो कम से कम विजिलेंट रहे। सरकार का आपके एरिया में, आपके शहर में, आपके ज़िले में कोई भी काम हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखें, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, आप उनके संज्ञान में लाए और अवश्य कार्रवाई होती। जी, मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आपको मालूम ही है हरियाणा के हालात इस समय क्या चल रहे हैं। और ये जो सफ़ेद हाथी मैंने आपको दिखाया है, ये भी किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान अपनी 3 मांगों को लेकर, 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री किसानों से अलग अलग बात कर रहे हैं, ये भी बहुत सकारात्मक बात है और कहीं ना कहीं इसका हल भी हो सकता है। और आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए एक बार, ये एग्रो मॉल है, पूरा का पूरा आलीशान बनाया गया, बहुत बढ़िया बनाया गया, हर तरह की सुविधा इसके अंदर लाई गई। लेकिन जिस लिए लाया गया उस लिए तो ये काम आया नहीं। और मैं चाहूँगा इस खबर को, सफ़ेद हाथी वाली खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नई अनाज मंडी के पास से एग्रो मॉल की जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, वो खबर लाइव खबर दिखा रहे हैं और इस खबर को आप शेयर करें। आप देख रहे हैं खास खबर विकास सुखीजा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।